So, welcome you all. In this session, the topic of talk is partition of Bengal and the Swadeshi movement and the crucial role of Aurobindo Ghosh, particularly in the light of the education plan. So now come to partition of Bengal and the Swadeshi movement. Partition of Bengal in 1905 by Lord Curzon. By Lord Curzon. This sparked the Swadeshi movement. बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ. स्पार्क द स्वदेशी मूवमेंट और पार्टिकुलरली द Aurobindo Ghosh emerged as a key radical leader planned for complete independence, boycott of foreign goods, and services, and particularly the National Education Plan of Aurobindo Ghosh, जो राष्ट्रीय नीति को एडवोकेट किया, उसमें एक्ट किया अरविंदो घोष ने, काफी इम्पोर्टेंट है. अब देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे क्या तर्क थे. पार्टीशन ऑफ बंगाल (1905) बंगाल विभाजन. तो इसमें जो तर्क था वो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्लिट, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्लिट का मतलब हुआ कि लॉर्ड कर्जन he thought the territory was very big to administer. That's why here is the partition for the administration's sake, according to Lord Curzon. Lord Curzon divided Bengal on, याद रखिएगा डेट, पूछता है एग्जाम में, एक ऑप्शन हो सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, उसका डेट क्या था. तो ऑन October 16, 1905,
रीजन दिया उन्होंने claiming that territory was too big to administer. Okay. नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि रियल गोल क्या था ब्रिटिश की नजर में। द ब्रिटिश desired to break the strong unity of Bengali or Bengal nationalist and divide people in the light of religion, Hindu and Muslim। ठीक है। दरअसल क्या था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को बंगाल में तोड़ रहा था। ये रीजन था, ये बंगाल विभाजन के पीछे। पब्लिक जो रिजाइनमेंट हुआ, ये masses took it as their people took it as their against their culture and national pride। अब क्या क्या हुआ इसमें जो आप देख लीजिए कि स्वदेशी मूवमेंट में देखते हैं। Following the partition movement, partition of Bengal, there is Swadeshi movement। So come to the Swadeshi movement following partition of Bengal 1905। इसमें ये हुआ कि इस संबंध में जो लॉन्च डेट ये है कि कब, ये भी याद रखिए, पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया। तो ये आपका ऑफिशियली अगस्त है, याद रखिएगा, 7, 1905 at Calcutta Town Hall। Calcutta Town Hall, right? लॉन्च डेट हुआ। जो की स्ट्रेटजी क्या क्या थे, रणनीति की स्ट्रेटजी।
जो मूल रणनीति ये था कि यूज लोकल इंडियन गुड्स, क्योंकि स्वदेशी नाम ही है लोकल इंडियन गुड्स, एंड refuse to buy British goods and other things। मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करके हमारे देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना। सो वी कॉल इट द स्वदेशी। इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात हो रही है, इंडिजिनसली क्रिएटेड थिंग्स और प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आइए, जो हमारा है वो मास एक्शन। जनमानस क्रिया। मास एक्शन में people burnt foreign clothes, walked out of a British school, जो भी ब्रिटिश की संस्था थी स्कूल्स को छोड़ दिया, ब्रिटिश स्कूल्स, और started indigenous, यानी देश में क्रिएटेड चीज इंडिजिनस मिल्स एंड बैंक्स। ये स्वदेशी मूवमेंट्स के स्टेप्स हुए। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्णतः जो है वह स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी चीज का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रिटिश के द्वारा कोई भी चीज है, स्कूल से कॉलेजेस है, उसका यूज नहीं करेंगे। मैं नहीं था। अब आते हैं हम लोग ये अरविंदो घोष पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। रोल ऑफ अरविंदो घोष, रोल ऑफ अरविंदो घोष, इनकी क्या भूमिका होती है उसको देखते हैं हम लोग। तो ये जो हुआ हमारा शिफ्ट टू रेडिकल पॉलिटिक्स, शिफ्ट टू रेडिकल पॉलिटिक्स, मतलब ये हुआ कि वो he left job in बड़ौदा की नौकरी को उन्होंने छोड़ दी, एंड मूव टू कलकत्ता in 1906 to lead nationalist struggles। उन्होंने पहला क्या किया था कि रेडिकल शिफ्ट का मतलब हुआ कि अरविंदो घोष ने जो बड़ौदा में नौकरी करते थे उसको छोड़ करके फिर कलकत्ता आ गए। कब आ गए? 1906 में, याद रखिएगा 1906। क्यों आ गए? जो बंगाल विभाजन के बाद जो एसोसिएशन था उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है
अरविंद घोष का, वो है कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल nationalism. And I mean, Aurobindo Ghosh taught that he taught that the motherland was that is the Bharat Mata was sacred religious duty. उन्होंने बताया कि धरती माता, भारत माता, वो हमारा की रक्षा करना हमारा पवित्र और धार्मिक कर्तव्य है। ये अरविंद घोष की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस, he wrote articles in the newspapers Vande Mataram, Vande Mataram, demanding absolute freedom, पूर्ण स्वराज, not a minor or gradual changes। और पूर्ण स्वराज की बात किए थे। नेक्स्ट अरविंदो घोष का जो उनका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा, वो उनका था कि served as the first principle of the Bengal National College। नेशनल, ये भारतीय द्वारा बनाया गया था, नेशनल कॉलेज to teach students self-reliance, आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने की। और उन्होंने कुछ सेक्रेट सोसाइटीज में भी काम किया, बनाया उन्होंने। वो था कि he helped and guided groups or the youths like अनुशीलन समिति, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति।
याद रखिएगा, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अरविंदो घोष से, याद रखिएगा। और उन्होंने जो इन 1908 लेफ्ट एक्टिव पॉलिटिक्स, और फिर परसुएट स्पिरिचुअलिज्म। ओके। और जो अरविंदो घोष थे, उनके जो नेशनल एजुकेशन, मैंने बताया कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था उनका। एक तो था कि वो आपका एजुकेशन का था अरविंदो घोष का, दूसरा था एटिंग वंदे मातरम, जो मैंने प्रकाश डाला है। तो 2 पॉइंट्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो ये अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष मतलब श्री अरविंदो घोष, इन्होंने 1872 से 1950 के बीच में ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, played very crucial and significant role alongside लाल बाल पाल। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, अरविंदो घोष ने। हालांकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ये दो बातें थी इनका, जो मैं बताया पहले भी कि एक तो ये अरविंदो घोष की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन प्लान, एंड नेक्स्ट था कि एडिटिंग वंदे मातरम। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट था अरविंदो घोष का, ठीक है। और जो उनका जो एजुकेशन प्लान था, उनके बारे में वो उनका जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन प्लान के बारे में, वो देख लीजिए। जस्ट थोड़ा ये क्वेश्चन अलग से ही पूछता है, नेशनल एजुकेशन प्लान, ठीक है। अब नेशनल एजुकेशन प्लान में उनका जो अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष फॉर द एजुकेशन प्लान, तो पहला जो था वो उनका जो कॉन्सेप्ट था, द सोसाइटी must emphasize on the development size on the development of human character, development of human मानव चरित्र के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। सेकेंड था उनका कि a sense of primacy should be attached. Primacy
should be attached to education or must be considered as a part of national building. ठीक है, फिर जो अदर एस्पेक्ट था अरविंदो घोष का एडुकेशन के संबंध में कि एवरीवन इन द कंट्री शुड ट्राई टू everyone in India should try to adopt modern technology and जो फोर्थ जो आइडियाज था उनके एजुकेशन का वो ये था कि फोर्थ वन, even in the villages, even the villages all over the country, there should be all over the nation there should be provisions for education and training in adopting modern technology. फिर about the teachers, what he told, teachers के बारे में क्या कहता है? The teachers should themselves become the role model of the students, and the significant contributor to nation building. देश के निर्माण में वो उनका काफी टीचर्स का स्थान होना चाहिए और फिर वो ये सोच के होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होना ही चाहिए था। और नेक्स्ट तो मैंने इसके अंदर पहले ही बता दिया है अगला पॉइंट कि जो अरविंदो घोष का था एडिटिंग ऑफ हमारा जो एडिटिंग ऑफ द मैगजीन वंदे मातरम, ये भी काफी इम्पोर्टेंट था। तो इस तरीके से देखा कि जो किस तरीके से नस्लिज्म को ब्रेक करने का the very motive behind the partition of Bengal was to weaken
or break the national national harmony and unity, particularly between the Hindus and Muslims in Bengal. And this enraged the people. And following this, there was the Swadeshi movement, just not to use the foreign goods. And there was the very crucial role of the Aurobindo Ghosh also as regards the national education policy and editing of Bande Matra. That's all for this talk. Thank you.